बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में आपको वेलकम। आज हम चिकन के शामी कबाब बनाएंगे। ये चिकन मैंने ले लिया है जी, 700 ग्राम है। ये 700 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 3 पाव के करीब आप करने हैं इसको। और ये दाल आधा पाव ली है, ठीक है। ये एक प्याली जो है ये भी आधा कप है चने की दाल। और मसालों में कुछ इस तरह है कि दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका या 1 चम्मच, ज़ीरा ले लिया मैंने आधा चाय का चम्मच, और ये बड़ी इलायची ले ली है 3, और ये लौंगे, दारचीनी और काली मिर्चें, ठीक है। 6-7 लौंगे ले लिए हैं और 10-12 काली मिर्चें ले ली हैं। और ये अदरक 1 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन ये 10-12 जवे हैं, ठीक है। और एक छोटी प्याज है जिसको मैंने इस तरह रफली काट लिया है। जितना मर्ज़ी इसको मोटा काटें पतला काटें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये पकनी है। अब जो ट्रिक्स हैं वो आप देखें क्या क्या है कि हम शामी कबाब जब बीफ के बनाते हैं तो हम चने की दाल और गोश्त को इकट्ठा डाल देते हैं, लेकिन जब हम चिकन के बनाते हैं तो उसके लिए हमने दाल को पहले थोड़ी देर भिगोया था और फिर हम उसको उबलने के लिए रख देंगे। इसमें मैं चिकन शामिल नहीं करूँगी, ठीक है। आपको मैं इसलिए कहती हूँ कि वीडियोस को पूरा देखा करें, इसमें ट्रिक्स हमें मिल जाती हैं झटपट और मज़ेदार खाने बनाने की। अब ये दाल जब तकरीबन 60 to 65% जब गल जाएगी फिर मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं शुरू में डाल देती तो क्या होता है कि दाल सख्त रह जाती है और चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। अब दाल को मैंने एक पैन के अंदर रख के चूल्हे पे चढ़ा दिया और तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी के इसके अंदर डाल दिए हैं। और जो मैंने आपको मसाले बताए हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और पहले थोड़ी देर इसको खुला पकाएंगे, ताकि जो ऊपर उबलने से जो झाग शाग ऊपर आएंगे वो कहीं उबल ना जाए, गिर ना जाए नीचे, ठीक है। सारा मसाला फिर ऊपर आके निकल जाता है, गिर जाता है तो क्या होता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये शामी कबाब जो हैं ये रेशे वाले हम बना रहे हैं आज। आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी रेशादार कबाब। और ये हम अब रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो उसके लिए भी हम बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें जब दाल ये इस तरह पकना शुरू हो जाए, कितनी तेज़ी से ये पक रही है, और मसाला भी देखें कितना इसके अंदर पक चुका है। रंग देखें इसका बिल्कुल चेंज हो गया मसाला, क्योंकि मैंने दड़ा मिर्चें डाली हैं इस वजह से इसका ये कलर आ रहा है। और अब हम इस पॉइंट पे आके जो बोनलेस हमारे पास है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। लोग रेशो रखते हैं कि जी 1 किलो में तकरीबन 1.5 पाव या इस तरह डालते हैं दाल को, लेकिन नहीं, आप 3 पाव अगर चिकन है तो मैंने ये तकरीबन आधा प्याली चने की दाल डाली है, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं तो कमर्शली तो नहीं बना रहे हैं। कमर्शली जो लोग बनाते हैं वो उसमें क्या होता है कि दाल थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दाल ज़्यादा होने की वजह से कबाब सख्त हो जाते हैं और भुरभुरे से साइड से दाल निकल रही होती है। चिकन का तो गोश्त का टेस्ट आते ही नहीं उसके अंदर। अब इसमें गोश्त ज़्यादा है और दाल कम है, और इसी वजह से ये थोड़े से नरम बनते हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि जी हमारे जो कबाब होते हैं चिकन के वो बड़े रूखे रूखे से बनते हैं। वो इसीलिए रूखे बनते हैं कि उसमें दाल जो है वो ज़्यादा डाल देते हैं। अब बीफ में तो लेस होता है ना, बीफ तो एडजस्ट कर जाता है दाल के साथ, लेकिन ये चिकन में लेस नहीं होता, ये खुश्क होता है। तो क्या होता है कि एक तो दाल चने की खुश्क वो अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है, पिस के उसके दाने दाने से बन जाती हैं, और फिर चिकन भी कम हो और वो भी खुश्क होता है, तो क्या होता है कि कबाब हमारे टेस्टलेस हो जाते हैं। अब देखें दाल कितनी गल गई है। अब हम इसको खुला पकाएंगे ताकि ये देखें, गोश्त को भी देखते हैं, ये देखें कितनी जल्दी ये गला है गोश्त। अगर हम शुरू में डाल देते तो गोश्त तो बिल्कुल चूरा हो जाता है। इसलिए चिकन के शामी कबाब बनाते हुए हमें दाल और मसाले पहले पकाने हैं। जब 60-65% 70% जब ये गल जाए, हमारी दाल और ये मसाले सब अच्छी तरह पक जाएं, फिर हमने चिकन शामिल करना है। बीफ में या मटन में जो है वो हमें इस तरह नहीं होता है कि हम उसको साथ ही चढ़ाते हैं। अच्छा, अब जो ट्रिक है रेशादार बनाने की वो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये रेशादार कबाब कैसे बनते हैं। कुछ बोटियों को मैं साइड पे कर लूँगी साबुत ही, काफ़ी सारी तो इसके अंदर पीसी हैं चम्मच की मदद से, लेकिन कुछ को मैं साइड पे निकाल लूँगी। ये देखिए जो हमें मिल रही हैं उनको हम साइड पे कर रहे हैं। गोश्त बहुत अच्छा गल गया है,
बिल्कुल इसका अलग अलग हो रहा है रेशा। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको पीसते हैं तो पीसने से रेशा टूट जाता है, ठीक है। तो वो हमें रेशे वाले कबाब नहीं मिलते हैं। रेशे वाले कबाब बनाने के लिए ये ट्रिक आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें कबाब बहुत पसंद आएंगे। शामी कबाब, बीफ के लोग कहते हैं हमें चिकन के मज़ा नहीं आता। वो चिकन के इसलिए मज़ा नहीं आता कि वो ये वाला तरीका हम यूज़ नहीं करते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो चिकन के भी शामी कबाब बहुत पसंद किए जाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हो गया था। इसको काफ़ी हद तक तो मैंने चम्मच से ही पीस लिया, बाकी मैं इसको चॉपर में कर लूँगी। लेकिन बोटियाँ मैं वो मैंने आपको बताई हैं, 5-6 बोटियाँ वो मैं निकाल लूँगी साइड पे। देखिए इसको मैंने बाकी अमेज़े को चॉपर में पीस लिया, कितना बारीक हो गया ये। और जो गरम मसाला था उसको भी मैंने कूट के डाल दिया है। जो 5-6 बोटियाँ मैंने निकाली थी उनके मैंने ये रेशे बना लिए हैं। अब इस टाइम पे आके मैं ये रेशा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इस वजह से ये रेशे वाले कबाब बनते हैं। नहीं तो क्या होता है कि वो सारे, अगर आप सारा पीस लेंगी तो वो रेशा टूट जाता है पीसने से। अब हम इसके अंदर ग्रीन मसाला, सब्ज़ मसाला, हरा धनिया है और हरी मिर्चें बारीक मैंने काट ली हैं। अब आपने टेस्ट तो चेक कर लिया होगा। अंडा डालने से पहले आप टेस्ट चेक कर लें। अगर मिर्चें कम हैं तो फिर हरी मिर्चें ज़्यादा डाल दें। अंडा डाल दिया तो फिर थोड़ी सी उलझन होती है कि कैसे भी चेक करेंगे, कच्चा अंडा है इसके अंदर। लेकिन अंडा डालने से पहले हम इसका मसाला चेक कर लेंगे। अगर मिर्चें कम हैं तो हम हरी मिर्चें और काट के डाल देंगे। ये मैंने 5-6 हरी मिर्चें ली थी और एक छोटी गड्डी ली थी हरे धनिए की, क्योंकि मुझे हरा धनिया पसंद है इसके अंदर ज़्यादा, तो मैंने ज़्यादा इसके अंदर डाला है। अब एक अंडा फेंट के इसके अंदर शामिल कर लेंगे, ये बाइंडिंग के लिए। बस ये इसके अंदर बाइंडिंग के लिए डलेगा। कोई इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर या बेसन या मैदा कुछ नहीं डालना, बस यही काफ़ी है। जब भी आप कबाब निकालेंगे फ्रीज़र से और इसको डायरेक्ट आप तलेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। एक तो रेशे की वजह से नहीं टूटेंगे, दूसरी ये कि बहुत अच्छे ये पिसे हैं और दाल इसके अंदर कम है। हमेशा याद रखें कि चिकन के शामी कबाबों में दाल आपने कम डालनी है। दाल ही ख़राब करती है। अगर ज़्यादा दाल डल जाएगी तो क्या होगा कि आपके शामी कबाब टूटना शुरू हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। साइड से दाल जो है वो तलते हुए ऑयल की उससे तेज़ी से क्या होगा, फटना शुरू हो जाएगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपके सामने फ्राई करूँगी, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी रेसिपी से को आप फॉलो करेंगे तो कभी भी नहीं टूटेंगे और नरम भी रहेंगे, बहुत जूसी कबाब बनेंगे। एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने ट्राई किए हैं और आपको क्या फ़ीडबैक मिला इसका। अच्छा, मैंने सारे कबाब बना लिए थे, टिक्कियाँ बना ली थी। आप अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी जिस तरह भी चाहें वो बना लें। और अब मैं इनको कुछ को फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ थोड़े से ही कबाब तलने हैं, 1 प्लेट अभी चाय के साथ, तो बाकी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। चाहे बच्चे अब इसको बर्गर इसका बनाएं, शामी बर्गर बनाएं, या वैसे अगर कोई दाल पकी है जिस तरह माश की दाल अभी मैंने बनाई थी उसके साथ मैंने निकाले थे, ठीक है। इसी तरह आपके यहाँ भी कोई भी चीज़ बनती है इस तरह की सब्ज़ी या दाल या मटर पुलाव बनता है, तो उसके साथ बेहतरीन है ये शामी कबाब, चिकन के रेशादार शामी कबाब। अब ये इसी तरह हम इनको फ्रीज़ कर देंगे और बाकी जितने मैंने तलने हैं वो मैं आपको तल के दिखाती हूँ। अच्छा, इसको मैं अब शैलो फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। डीप फ्राई हम नहीं करेंगे, हम शैलो फ्राई करते हैं कबाबों को। और ऑयल थोड़ा सा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, कि बहुत ज़्यादा गर्म अगर होता है तो आपको बताइए कि तह जो नीचे की जो इसकी होती है वो जलना शुरू हो जाती है। तो हमने दरमियानी आंच पे ऑयल रख के इसको पकाना है। एक तरफ से अच्छी तरह हो जाए, अंदाज़ा हो जाता है, साइडों से आपको भी अंदाज़ा होगा, तो उसके बाद फिर इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। अंडा इसके अंदर डला हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर दाल बहुत कम है, इस वजह से नहीं टूटेंगे। और तीसरी बात ये कि ये बहुत अच्छी तरह पीसा हुआ है, तो इसलिए ये बाइंड हो गया है सारा। अब बाज़ लोग ये होता है कि अंडा बाद में फेंट के फिर उसके साथ जितने भी कबाब तलने होते हैं वो उसके अंदर डिप कर करके फ्राई करते हैं। एक तो वो शेपलेस हो जाते हैं, दूसरी बात ये कि सम टाइम ये होता है कि हमारे पास अंडे ख़त्म हुए होते हैं घर में, तो क्या होता है कि फिर बड़ा मसला हो जाता है, फिर कबाब बिल्कुल नहीं तले जाते, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ कि कबाबों के आमेज़े में ही अंडे को शामिल कर देती हूँ। यानी आप जब भी इसको तलेंगे आपको मसला ही कोई नहीं,
जब भी निकालेंगे आपको कोई मसला नहीं कि जी ओहो अंडा नहीं है, ये क्या करें। अंडा डला हुआ है इसलिए ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बस अब आप इनकी साइड चेंज करें खूबसूरत कलर आने तक। इसको फिर हम फ्राई करके और फिर हम इसको चाय के साथ या खाने के साथ लगाएंगे। बस यहाँ पर थोड़ी एहतियात करनी है आपने। बहुत ज़्यादा हमने पैन के अंदर नहीं डाले, जितनी गुंजाइश है उतने ही, ताकि इनको पलटने पलटने में आसानी हो। नहीं तो क्या होता है कि फिर ये पलटना मुश्किल हो जाते हैं इनको। दूसरी साइड को भी हमने अच्छी तरह कर लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़, और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि आपकी सपोर्ट से हम खुश हो गए आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी नई रेसिपीज़ भी लेकर आएँ। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितने खूबसूरत कबाब ये बने हैं, और खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है। ये सारा कमाल जो मैंने आपको 2-3 टिप्स बताई हैं ये इनकी वजह से है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि शामी कबाब चिकन के हैं, इनमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। बीफ के या मटन के इतना मसला नहीं होता जितना चिकन के शामी कबाबों की शिकायत होती है कि जी ये तो टूटते हैं और इनका जायका भी वो नहीं आता जो बीफ के उसमें आता है। ये देखें जी तैयार हो गए हैं, और जो फ्रीज़ करने हैं वो भी हमने तैयार कर लिए हैं। रमज़ान में आप पहले से बना के रख दें, आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि रात को सहरी में निकालें आप बच्चों के लिए पराठों के साथ, बेहतरीन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।